लहर की शिद्दत बरकरार। पंजाब में 1280, लाहौर में 586 नए केस। सूबे में 30, शहर में 16 अफराद ने दम तोड़ा। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रिकॉर्ड। शहर में सूरज की एक बार फिर दबंग एंट्री। बादलों का भी मचर गश्त। हवा चलने से हब्स में कमी। 36 डिग्री एहसास के साथ दर्जा हरारत। 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ एहतसाब अदालत में समाअत। ख्वाजा बरादरान को आज अदालत ने तलब किया था। पेशी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मौसम गर्मा की तातीलात के 8वें हफ्ते के तरमीमी जजेस रोस्टर पर आज से अमल दरामद होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद जजेस रोस्टर जारी। रोस्टर के मुताबिक 3 डिवीजन और 7 सिंगल बेंच समाअत करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के इनेकाद का मामला। हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के तजवीज कुनिंदा के मामले पर फैसले का खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को आज के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। रेलवे के रेगुलर मुलाजमीन को सरप्लस करने के इक़दाम के खिलाफ समाअत आज होगी। अदालत ने रेलवे के चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस अनवार हुसैन समाअत करेंगे। ताजिरों के मसाइल हल किए जाएं। कल मुल्कगीर कन्वेंशन होगा। ताजिर रहनुमा नईम मीर का ऐलान। कहा, ताजिरों के मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा तो निकलेंगे। FPR का घेराव भी करना पड़ा तो करेंगे। वजीर आजम 25 अगस्त को लाहौर आएंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार मजमूई इंतजामी सियासी सूरत हाल ग्रेटर इकबाल पाक केस पर ब्रीफिंग देंगे। इमरान खान तरक्याती और तालीमी मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। फैसलाबाद कसूर शेखुपुरा से मजीद 26 अफराद गिरफ्तार। 407 मुश्तबा अफराद शामिल तफ्तीश। फैलाएं गाड़ियां ठीक करवाएं फिर बाहर लाएं। CTO का 1 सितंबर से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नजर नहीं आएंगी। जनरल अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत। मरीज जां बहक। लवाहिकीन का जनरल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर एहतजाज। कहा, तबीयत खराब होने के बावजूद डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज किया। जिगर और गुर्दे के मरीज परेशानी का शिकार। PKLI में ट्रांसप्लांट के बाद मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद। 2 माह से मरीज अद्वियात से महरूम। अस्पताल इंतजामिया ने फंड्स की कमी को वजह करार दे दिया। बेरोजगार डॉक्टर्स के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत में भर्ती का अमल शुरू। 500 वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की सीटों पर 8000 से ज्यादा दरखास्तें जमा। आज का दिन बाकी। दरखास्तों की तादाद 10,000 तक जाने का इम्कान। रेलवे में नौकरियों का मौका। मुख्तलिफ आसामियों पर भर्तियां खुल गई। सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल्स, टेलीकॉम, मैकेनिकल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार 21 सितंबर तक दरखास्त जमा करवा सकते हैं। पंजाब हुकूमत का रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का मंसूबा। वजीर आला की एयर एम्बुलेंस सर्विस से मुतल्लिका उमूर जल्द निपटाने की हिदायत। कहा, एयर एम्बुलेंस सर्विस का इजरा वक्त का तकाजा है। 126 अरब के खड्डे खुदे हुए आज नैब को नजर नहीं आते, क्योंकि उसकी नजर इस्लामाबाद खत्म हो जाती है। और उसके बाद कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने डायरेक्शन दी थी, जो नैब में हम जवाब जमा कराएंगे हमारे लॉयर्स, जिसके ऊपर ये तलबी का नोटिस आया है, वो तलबी के नोटिस भी शहबाज शरीफ को भेजते हैं, जिसके जवाब भी जमा हो गए, इन्वेस्टिगेशन भी कंक्लूड हो गई और रेफरेंस तक दायर नहीं हुआ, वो भी आज तलबी के नोटिस आते। चेयरमैन नैब तहकीकात करवा लें, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होगी। एहसन इकबाल का चैलेंज। मरियम औरंगजेब का सियासी इंतकाम का इल्जाम।
कहा नैब को पेशावर BRT के खड्डे क्यों नजर नहीं आते। लीगियों को करप्शन किंग खानदान का दिफा करते शर्म भी नहीं आती। मुसर्रत जमशेद चीमा के जवाबी वार, कहा नारोवाल के रस्तू की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इमरान खान से बुग्ज पर ही मबनी थी। पंजाब हुकूमत का हुजाम और ब्यूटी पार्लर्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला, लाइसेंस लाजमी करार, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 अगस्त मुकर्रर। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के दफ्तर से रजिस्ट्रेशन होगी। चाय का जिन बोतल में बंद ना हो सका, फल और सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशियाए जरूरी आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज, टमाटर, लहसुन समेत सब्ज मसाला जात भी महंगे। शहरी परेशानी का शिकार। सस्ती प्रोटीन की डबल सेंचुरी बरकरार, कीमत में 4 रुपए फी किलो की मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 219 रुपए फी किलो में शहरियों को दस्तयाब। फार्मी अंडों की कीमत 159 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। वजीर आला की जेर सदारत इजलास, दुबई एक्सपो में शिरकत करने का फैसला। उस्मान बुज़दार भी शिरकत करेंगे। जनूबी सेंट्रल पंजाब, पोठोहार रीजन, वुमेन चैम्बर, निजी शोबे को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। जमात इस्लामी भी कैंटोनमेंट इलेक्शन में मुतहरिक। डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर अहमद सलमान बलोच वार्ड नंबर 10 में कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। राजा शहबाज जंजुआ वार्ड नंबर 10 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार। एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हो गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर गवाहान बयान कलमबंद करवाने के लिए भी तलब कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको ये बताया, एहतसाब अदालत में पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की समाअत हुई है। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक एहतसाब अदालत पेश हो गए हैं। अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। आपको बता दें कि आइंदा समाअत पर गवाहान बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिए गए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ है, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा क्या समाअत हुई अदालत में? बिल्कुल, एहतसाब अदालत में साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस में अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई के लिए इसलिए मुलतवी कर दी है कि जो एहतसाब अदालत के ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो अभी तक उनकी तैनाती नहीं हुई। जो ड्यूटी जज हैं उन्होंने बतौर ड्यूटी जज केस की समाअत की असद अली ने, और उन्होंने समाअत जो है वो 23 सितंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर दोबारा गवाहान को बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर दिया। जबकि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने अदालत के रूबरू हाजिरी मुकम्मल कराई। मैं आपको बता दूं कि इस केस में अब तक 8 गवाहान अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं, जबकि नैब की जानिब से 122 गवाहान को शामिल किया गया है जो कि ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पेश किए जाएंगे। नैब रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा बरादरान पर पैरागॉन सिटी करप्शन में मुबैना तौर पर माली फवायद हासिल करने का इल्जामात आयद कर रखे हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, इस हवाले से ये भी बता दीजिएगा कि जो वकला हैं ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक, उनकी जानिब से अदालत में क्या कहा गया, क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक ने कुछ कहा अदालत में? अभी तक ख्वाजा सलमान रफीक और साद रफीक जब अदालत में पेश हुए तो उनके वकला की जानिब से कहा गया कि जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हैं वो जो है वो हो रहे हैं, और ये है कि उसके बाद की तो कोई तारीख रखी जाए, और उसकी बात ये है कि गवाहान भी पेश नहीं हो रहे और ट्रायल में भी तक ताहाल नहीं चल रहा, तो इसलिए तारीख जरा जो है वो लंबी रखी जाए, जिसपे कि अदालत ने इस दाव को मंजूर करते हुए 23 सितंबर तक जो है वो तारीख रख रही। जबकि नैब रेफरेंस के मुताबिक ख्वाजा बरादरान दीन जिया पर 4 अरब रुपए की 800 मल्ला राजी फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर रखा है। नैब रेफरेंस में ये भी कहा गया है कि ख्वाजा बरादरान की जानिब से ए रेवेन्यू के नाम पर बनाई गई, जिसे बाद पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर मुंतकिल किया गया। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी से ख्वाजा बरादरान को बाकायदगी से पैसे आते रहे, जबकि कैसर अमीन भट्ट ने इतराफ किया कि करोड़ रुपए की कमीशन और डायरेक्ट बेनिफिशियल ऑनर के तौर पर ख्वाजा साद। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन।